चाहते हैं कि कोशिश हमारी यह है, दुआ भी यही है, सरकार तो बनेगी इंशाअल्लाह, लेकिन रामपुर आपको इंशाअल्लाह 100% नतीजे देगा और हम आपको उसकी पेशगी मुबारकबाद देते हैं। और आपसे एक बार फिर यह वायदा लेना चाहते हैं, आपने हमसे यह फरमाया था कि हम रामपुर शहर को नहीं, अब रामपुर जिले को मिसाली जिला बनाएंगे। यह जिला आपके इस ख्याल का और आपके आने वाले कल में हमारे साथ किए जाने वाले उपकार का इंतजार कर रहा है और अच्छे दिनों की उसे तलाश है। वो अच्छे दिन नहीं जो फाशिस्टों ने कहे थे, बल्कि वो अच्छे दिन जो हम आपकी शक्ल पर देखते हैं, जो हम आपकी मुस्कुराहट में देखते हैं, जो हम आपकी थकन में देखते हैं, जो हम आपके हौसलों में देखते हैं। मैं आपको इसी उम्मीद के साथ कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 दावत देता हूं, तो तशरीफ लाएं। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब और मंच पर बैठे हुए हमारे समाजवादी सभी साथी, चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस कार्यक्रम के लिए भी। और मुझे खुशी है इस बात की कि आने वाले चुनाव में आदरणीय आजम खान साहब ने जब कह दिया है कि इस बार रामपुर से 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में फैसला होगा, तो यकीन मानिए जो पहले चरण में माहौल बना है, क्योंकि चुनाव की शुरुआत मेरठ से हुई है, दिल्ली के करीब से शुरू हुई है, जो माहौल बना है पहले चरण में और दूसरे चरण में आपको वोट डालने का मौका मिल रहा है और तीसरे चौथे में हम लोग वोट डाल रहे हैं। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में कभी इतिहास नहीं बना, बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में कभी इतिहास इस बात का नहीं बना कि एक सरकार दोबारा लौट के आ रही हो। बताओ इस बार आपको भरोसा है कि नहीं है? कम से कम मैं कह सकता हूं, अगर इतना जोश और उत्साह आप में है तो समझ लो चुनाव के दिन साइकिल कैसे चलने वाली है। हालांकि हमने कई सभाओं में कहा और फिर मैं कहता हूं इस बात को, कई सभाओं में मैंने कहा कि हमारे समाजवादी लोग जब जोश में होते हैं, उत्साह में होते हैं, तो साइकिल का हैंडल छोड़ करके पैडल मारते हुए साइकिल भी चला लेते हैं। और इस बार तो हमने कांग्रेस का हाथ थोड़ा सा हैंडल पे लगवाया है, तो बताओ साइकिल कितनी तेज चलेगी। हालांकि रामपुर की बात अलग है, यहां तो क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब हैं तो हमें कोई चिंता नहीं किसी बात की। लेकिन दुविधा थी लोगों के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि एक बार तो साइकिल वाला मामला ऐसा फंसा कि लगा हमसे साइकिल छूट जाएगी। बताओ लगा था कि नहीं लगा कि साइकिल कहीं छूट ना जाए हम लोगों से। लेकिन मैं कह सकता हूं आदरणीय आजम साहब का धन्यवाद और आपका सहयोग और ऊपर वाले की मदद हुई कि आपकी साइकिल फिर बच गई। और ये साइकिल जो नेताजी और आदरणीय आजम खान साहब और आप लोगों ने 25 साल चलाई है, लगातार आगे बढ़ाई है, और हम लोगों को मौका मिलेगा तो आने वाले 25 साल तक इसी रफ्तार से, इसी तेजी से साइकिल चलाने का काम करेंगे। और सोचो सरकार बने आपकी, और बनने जा रही है सरकार। ये सरकार जब बनेगी दोबारा, तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का बढ़ेगा तो नेताजी का सम्मान बढ़ेगा। और अब तो बात साफ इसलिए हो गई है
कि अब तो बीजेपी वालों का तीसरा चौथा बजट भी आ गया, दिल्ली सरकार का अब तो बजट आ गया। कोई किसी को कुछ भी मिला हो तो बता दो, ना किसान को, ना मजदूर को, ना नौजवान को, ना हमारी माताओं बहनों को। और अगर कोई एक काम भी विकास का किया हो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो बता दो। और जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनता ने इन्हें मौका दिया और सीटें दे दी, इन्होंने हमें, आपको, सबको लाइन में लगा दिया। और जितना पैसा था 500,000 रुपया, इन्होंने लाइन में लगा करके सब 500,000 रुपया रख लिया, सब जमा करा लिया। बताओ किसी पे बचाओ तो बता दो, ये 500,000 रुपया पुराना वाला किसी पे बचाओ तो बताओ। अब तो किसी पे नहीं बचा 500,000 रुपया। अब तो